Nobody but you. I want nobody. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्किल सेंस पर। आज है 14 अक्टूबर और आज से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉनसन एंड जॉनसन। यह एक अमेरिकी चिकित्सा विनिर्माता कंपनी है और इसने रोक क्यों लगाया है? तो इसके जो ट्रायल की प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो प्रतिभागी थे तो एक बीमार हो गए हैं, इस वजह से इसे रोक लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सूचना के अनुसार कौन से खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार IPL खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो IPL सबसे ज़्यादा बार खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और खेला कितना है इन्होंने? इन्होंने 194 मैच खेल चुके हैं IPL के। तथा साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर है सुरेश रैना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, शोएब मलिक। शोएब मलिक जो है पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं तथा ये T20 में 10,000 रन बनाकर एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी इलेक्ट्रिक नीति के तहत सभी बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पर रोड टैक्स में छूट देने की फैसला किया है। और किसने ये जो फैसला लिया है वो किसने लागू किया है? तो दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत ने इस मामला को लागू किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने कहा है कि इसरो अपनी सुविधाएं निजी क्षेत्र के लिए खोलने को तैयार है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो अभी राज्य मंत्री है। इन्होंने कहा है कि जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो अपनी सुविधाएं को निजी क्षेत्र में खोलने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कन्नुका योजना लॉन्च किए है? तो इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वारेस जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। और इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत जो 650 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है और इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, लासेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला कंट्री बन जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है अपना देश, ये भारत। भारत जो है ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो है एक मेडिकल जर्नल लासेंट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से यह बात सामने आई है। इसी में अगला प्रश्न ये, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर के लोग आपदाओं और जोखिम को कैसे कम करें इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विज्ञान में 2020 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों को। जैसे पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को सम्मानित किया गया है। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस
किसने सैंड्रा निस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? किसने जीता है भाई? तो इसका सही ऑप्शन है हरीश कोटेचा। हरीश कोटेचा जो हैं इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सैंड्रा निस को जीता है। और ये मतलब इनको मिला किस लिए है? तो उन्होंने जो है अमेरिका के बेघर होने का अनुभव करने वाले बच्चों और युवाओं को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न जो है यह है, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा? तो जो इसका सही ऑप्शन है होलोंगी हवाई अड्डा। होलोंगी हवाई अड्डा मतलब होलोंगी जगह पर विकसित किया जाएगा। यह जो है ईटानगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, वहाँ से जो है ये 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा।